welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. Girish here, your trainer and mentor. And जैसे हमने अनुमान लगाया था कल उछाल के निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक उछाल करके फिर बहुत ही तगड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली. सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शंस या सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस या ट्रेड्स या प्राइस एक्शन हमें डाउ जोन्स और एसएनपी में भी देखने को मिला. हालांकि डाउ जोन्स और एसएनपी दोनों ने मेरे ख्याल से जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था उससे थोड़ा सा ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, बट ओवरऑल अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल रहा है प्राइस को. तो शुरू करते हैं डाउ जोन्स के साथ में. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि शुरू में अच्छी खासी उछाल हमें डाउ जोन्स में देखने को मिली. आई विल गो इनटू द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स. तो कल शुरू में अच्छा खासा उछाल था प्राइस में. यहाँ से सभी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो शुरू में बहुत अच्छा उछाल डाउ जोन्स में देखने को मिला और वहां से फिर जो हमने सप्लाई जोन या जो रेजिस्टेंस मार्क किया था, जिस रेजिस्टेंस की हमने 2-3 दिनों से चर्चा की है कि जो रेजिस्टेंस तोड़ के प्राइस नीचे आया था या जो सपोर्ट तोड़ के प्राइस नीचे आया था, वही अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. तो फिर से एक बार वही सप्लाई जोन में एंट्री देकर वहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को मिली डाउ जोन्स में. फिर से एंड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा देखने को मिला. बट अदरवाइज अगर आप बड़े स्क्रीन पर बड़े टाइम फ्रेम्स में देखते हो तो इट इज क्लियरली एविडेंट दैट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल्स. ओके, तो अभी फिर से एक बार देखो, थोड़ा सा ऑप्शंस का डेटा जो है डाउ जोन्स का वो थोड़ा सा डाइसी है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम 32,400 के ऊपर सस्टेन कर गए तो एक बुल रन हमें देखने को मिल सकता है, जिसका प्रोबेबिलिटी हालांकि बहुत ही कम है. 32,000 के नीचे, जो कि बहुत ही करीब है कल के क्लोजिंग प्राइस से, 32,000 के नीचे एक बार आ गए तो एक टारगेट बन रहा है 31,250 और जो मेरा पहले से मैंने बोल के रखा है कि 31,000 तक प्रोविजंस इंस्टीट्यूशंस ने बना के रखे. और ये नीचे की तरफ के टारगेट्स ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसलिए लग रही है क्योंकि जो S&P 500 का भी जो डेटा है उसमें भी नीचे की तरफ ही प्रोविजंस ज्यादा किए हुए इंस्टीट्यूशंस के नजर आ रहे हैं. अभी तक मैं 38,000 और 3,900 एंड 3,800 के ही टारगेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, 3,900 और 3,800 के टारगेट्स की ही अभी तक मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन जो प्रोविजंस इंस्टीट्यूशंस ने बना के रखे हैं वो बहुत ही ज्यादा और भी नीचे की तरफ के प्रोविजंस इंस्टीट्यूशंस ने बना के रखे. तो ओवरऑल देखा जाए तो S&P का डेटा जो है वो ज्यादा बेयरिश है एज कंपेयर टू डाउ जोन्स. बट डाउ जोन्स का जो डेटा है ऑप्शंस का, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए स्ट्रेटेजी विच इज ए बेयरिश स्ट्रेटेजी. ऑप्शंस में हमें बुलिशनेस दिखता है लेकिन होता है बेयरिश. वो एक तरीके का ट्रैप होता है और उस ट्रैप में डाउ जोन्स अटका हुआ है. एक बार ये सेल ऑफ शुरू हो गया तो ये किसी की नहीं सुनेगा और हम बहुत ही तेज गति से नीचे की तरफ जाने की संभावना बहुत ज्यादा है. सेम विथ S&P 500 3,900 और 3,800 सिर्फ एक क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगी. एक बार 3,900 के नीचे 3,800 के नीचे आ गए तो उसके बाद में हमें बहुत ही गहरी फॉल देखने को मिल सकती है. कल ब्लॉक इंक न्यूज में रहा क्योंकि हिंडनबर्ग उन्होंने कहा कि कुछ जो जैसे अलग अलग कंपनी के ऊपर वो लोग कुछ ना कुछ रिसर्च अपनी पोस्ट करते रहते हैं, वैसे उन्होंने फिलहाल इस कंपनी के ऊपर अपनी रिसर्च पोस्ट की है और उन्होंने पब्लिकली ये डिस्क्लोज किया है कि उनके शॉर्ट पोजीशंस है. उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट किए हैं ब्लॉक इंक में. तो जैसे आप देख रहे हो 14%, इनफैक्ट इसके पहले जो लो प्रीवियस क्लोजिंग से जो लो हासिल किया था वो था व्हाट परसेंट
लाइक इट वाज 22% सॉरी 22% तक की गिरावट देखने को मिली थी। वहां से फिर थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ, लेकिन ये गिरावट भी जारी रह सकती है। वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखो तो इसका अगला टारगेट जो है वो लगभग 50 के आसपास बन रहा है, और उसके बाद का जो टारगेट है उसका लगभग 40 के पास बन रहा है। तो 50 और 40 एक राउंड फिगर टारगेट्स इसके नीचे की तरफ बन सकते हैं। जो भी यूएस और कैनेडियन मार्केट में अगर काम करते हैं तो उनको ये एक अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इसमें अच्छा खासा पैसा बन सकता है। अब चलते हैं इंडियन मार्केट। निफ्टी में एज वी सॉ, जो हमने लेवल्स मार्क किए थे कल, उन लेवल्स को रिस्पेक्ट कल भी किया था। अभी जो निफ्टी का पिवोट लेवल या जिसे हम मैग्नेटिक लेवल बोलते हैं वो 17,100 के करीब है। तो 17,100 के पास हालांकि गैप डाउन होने की थोड़ी सी ज्यादा आशंकाएं है, थोड़ा सा गैप डाउन होंगे 17,100 के आसपास से फिर से एक बार हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। हालांकि फॉर्मेलिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 17,212, 250 और 275 तक के लेवल्स हासिल हो सकते हैं अगर बुल्स ने फाइट बैक किया तो, लेकिन नीचे की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो नीचे की तरफ 16,975, 16,950, 16,915 और 16,900 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और यही जो सेल ऑफ है मार्केट में, अगर यही बियर्स ने अगर फिर से एक बार अपना हमला तेज कर दिया, उनका स्पीड बढ़ा दिया, तो अगर वीकली चार्ट्स पे हम देखेंगे तो ये एक लेवल बनती है जो है 16,750। 16,750 के बाद नीचे की तरफ 13 अप्रैल तक प्रोबेबिलिटी है, ये मेरा अनुमान है जो ऑप्शंस का डेटा मैं पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि 16,500 तक भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको डे बाय डे, मिनट बाय मिनट ना, हमें ऑप्शंस का डेटा ट्रैक करके, इंस्टीट्यूशंस की चाल समझ के ग्रेजुअली वी हैव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड नॉट टू पैनिक। ओके, सेकेंड लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो पिवोट है वो 39,700 पर आया हुआ है। तो 39,700 के पास हो सकता है थोड़ा ज्यादा समय बिताए, और फिर से एक बार, जैसे मैंने निफ्टी के बारे में कहा, ऊपर जाने की संभावना तो वैसे बहुत ही कम है। तो अगर गया तो भी 40,065, 40,120 और 40,225 तक ज्यादा से ज्यादा हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है तो हम नीचे की तरफ की बात करेंगे। 39,325, 39,250, 39,200, ये सारे लेवल्स है। तो जैसे जैसे ये लेवल्स क्रॉस करेंगे तो हो सकता है, मेरा अनुमान है कि आज हम लोग 39,250 तक तो आराम से आ जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो 39,250 आज का मेरा नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा। वहां पर जाने के बाद में मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा। अगर वहां से गिरावट जारी रही तो वीकेंड पर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। जैसे मैंने निफ्टी के बारे में बात की, वैसे ही बैंक निफ्टी के बारे में 38,600 का एक लेवल है, वहां तक हमें आगे आने वाले हफ्तों में गिरावट देखने को मिल सकती है। और 13 अप्रैल तक हमें बैंक निफ्टी 38,000 तक अगर आता हुआ दिखा तो उसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है, क्योंकि जो डेटा मैं पढ़ रहा हूँ ऑप्शंस का वो स्ट्रॉन्ग बेयरिश डेटा है, और ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश डेटा हमें ये सारे टारगेट्स अचीव कराने में सफल हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो बात करते हैं सन फार्मा। कुछ न्यूज थी सन फार्मा के बारे में, मैं तो न्यूज पढ़ता हूं नहीं, लेकिन देयर वाज सम टॉक्स, बट इफ यू कैन सी कुछ इसमें चल रहा था तो काफी दिनों तक कंसोलिडेशन में था। ये कंसोलिडेशन से बाहर निकल के अगर आप वीकली चार्ट पर भी जाओगे तो आप पाओगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, सॉरी जो सपोर्ट है जिसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आया था, उस सपोर्ट का वापस से एक बार रीटेस्ट हुआ है। ठीक है, और ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पर हुई है ये एक सॉर्ट ऑफ ट्रैप है कल का, या ये जो इस हफ्ते का जो प्राइस एक्शन, कल का भी जो प्राइस एक्शन हुआ है, इट्स काइंड ऑफ ए ट्रैप वेर इन बुल्स ट्रैप हो सकते हैं, और ये फॉल्स बुलिश प्राइस एक्शन का एक नमूना बन सकता है। ठीक है, तो बुल्स यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन
अगर 985 के ऊपर 985 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ 1000 का टारगेट बनता है, लेकिन 980, 985, 980 से लेके 985 के बीच में से अगर इसमें रिवर्सल आया तो 985 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के नीचे 960 और पोजिशनली अगले महीने के लिए अप्रैल मंथ में 900 तक के टारगेट सन फार्मा में बन सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिलहाल प्री मार्केट रोड में इतना ही, हम फिर मिलेंगे मंडे के प्री मार्केट रोड में। हैव ए नाइस वीकेंड। आई विश दिस वीकेंड becomes a profitable weekend for you. Please don't forget to like, comment, share and subscribe. If you want me to cover any of the stocks in the pre-market road, please don't hesitate to mention it in the comments. Thank you very much. Trade safe, trade with stop loss. Take care. Bye bye.